गयऊ के कई गे सांझ का समय हुआ। संध्याकालीन सत्र में महाराज श्री दशरथ जी अपनी प्रिय महारानी कैकेयी के पास पहुंचे ये मत लेने के लिए कि मैं प्रभु राम को राजा बनाने जा रहा हूं। और इस मत में राजरानी का मत अति आवश्यक है। महाराज श्री दशरथ जी को सुमंत्र का मत पहले ही मिल गया था, श्री वशिष्ठ जी का मत मिल गया है, प्रजाजनों का मत मिल गया है और स्वयं महाराज का मत मिल गया है। इस प्रकार से 4 मत उनके पास हैं। 5वें मत में पुत्र की मां राजरानी महारानी कैकेयी की सर्वसम्मति सर्वावश्यक है राजकार्यों में, क्योंकि जब से महाराज श्री हरिश्चंद्र का राजपाट विश्वामित्र जी ने ले लिया तब से ये नियम बन गया था कि जो 5वें मत लागे नीका 5 मतों के द्वारा ही राजा निर्वाचित होता था। और यही मत लेने के लिए महाराज श्री दशरथ जी सायंकालीन में रानी कैकेयी के भवन की ओर चले। अयोध्या को सस्ते सस्ते 14 दिन हो गया। 14 दिन से मैं अपनी महारानी के पास नहीं गया। किस महारानी के पास जाकर के ये समाचार बतलाऊं कि तुम्हारे बेटे राम का प्रातःकाल होते ही युवराज उसको बनाया जाएगा। राम को महारानी कैकेयी सबसे ज्यादा चाहती है, तो महारानी कैकेयी के पास जाकर के बतलाऊंगा। जिस समय महारानी कैकेयी सुनेगी कि पुत्र राम का राज तिलक हो रहा है तो अति प्रसन्न हो जाएगी। तो क्यों ना महारानी कैकेयी के पास चलें। ये क्या विचार कर रहा था मन में, महारानी कैकेयी के महलों के समीप में आ गया। जिस समय यहां आता था दास और दासियां मिलती थी, लेकिन यहां पर ना तो दास दिखाई दे रहे हैं ना दासियां दिखाई दे रही हैं। शिवानी नाम की दासी सदैव तत्पर रहा करती थी, लेकिन आज शिवानी शिवानी आज महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज, क्या आदेश है हमारे लिए? महारानी कैकेयी कहां पर है? महारानी कैकेयी महलों को छोड़कर कोप भवन में कोप भवन सुन सकोते राघो। है विधाता, आज महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। पूर्व दिवस से लेकर के आज तक हमारे इस अयोध्या में कोई कोप भवन नहीं गया। महारानी कैकेयी कोप भवन गई तो क्यों गई? ये खेलते हैं सच्चे तीर तना, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों मोकला रहे हैं? आज मंगल समय में या मंगल संकेत कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर आज मैं महारानी कैकेयी के पास न जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? हमें चल करके देखना चाहिए। सभय नरेश प्रिया पे गए वो देख दशा दुख दारुण भयभू। भूमि शयन पट मोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना जायन कट नृप के मृदु बाने प्राण प्रिया के हेतु रसान। आज महारानी कैकेयी ने इस चंद्रिका का अपमान कर दिया जो महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान हुआ करती थी। आज हमारी महारानी इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है, हमें चलकर के देखना चाहिए। रानी, हमने महारानी कैकेयी को जो ही स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया।
हमें लगता है हमारी महारानी कैकेयी सो रही है, वो ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम दोबारा जाकर देखेंगे। कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृग नैनी रानी अब हमें ये विश्वास हो गया कि महारानी कैकेयी हमसे, महारानी कैकेयी सो नहीं रही है, महारानी कैकेयी हमसे नाराज है। प्राण पिया की है तू रिशानी, क्यों रिसाई हो हमसे? किसी ने कुछ कह दिया महारानी, सारा का सारा जीवन निकल गया, पूरी जवानी निकाल दी, लेकिन अभी तक नाराज नहीं हुई। आज महारानी कैकेयी तुम नाराज हो, और नाराज में भी तुम इतनी खूबसूरत लगती हो कि संसार में वो इंद्राणी भी तुम्हारी सुंदरता के सामने फीकी है। ओ रानी मोरी रानी, क्या बात है, बोलो तो। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना। दामिनी सा धमके दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना, दामिनी सा धमके दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। क्यों नयन तिरछ तेरे, क्यों नयन तिरछ तेरे, बालों के क्यों बिखेरे, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, तुझे लिकम चाहिए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। बोल क्या चाहिए तुझे, क्यों बैठी हो?